नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, और इसकी हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीखेंगे थोड़ा सही से। तो यहाँ पे देखेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो होते हैं दोस्तों, वो मतलब यहाँ पे होता है कि एक्चुअली नॉर्मल जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा, उसमें जो प्लेटलेट है वो होती हैं, है ना, प्लेटलेट होती हैं उसमें। तो उसमें करती क्या है दोस्तों, इस पर एक लाइक आप ये समझ सकते हैं, इसमें एक गोंद टाइप का होता है जिसको हम GP2B3 है। जब ये रिलीज़ होता है गोंद तो वो आपस में चिपकने लग जाती है दोस्तों। तो ये आपस में एग्रीगेट करवाने में तीन चीज़ें हेल्प करती हैं। थ्रोम्बिन, TXA2 थ्रोम्बोक्सेन A2 जो एग्रीगेशन में हेल्प करवाता है, और ADP एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट, ये तीनों हेल्प करवाते हैं। और फिर आगे चलते हैं हम इसमें। और ये क्या करते हैं दोस्तों, मतलब जो PGI2 होता है प्रोस्टासाइक्लिन्स, उसकी जो लोकेशन होती है वैस्कुलर एपिथेलियम में होती है। हम आगे देखते हैं एक बार फर्दर, है ना। अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। और फॉस्फोलिपिड से जो बनता है दोस्तों अरेकिडोनिक एसिड, इस पे कौन सा एंजाइम काम करता है, फॉस्फोडाइस्टर, जो इसको वो करता है, मतलब इसको बनाता है। फिर अरेकिडोनिक एसिड्स पे जब साइक्लोऑक्सिन एंजाइम काम करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और फिर उससे H2 बनेगा। और जब इस पर लॉक्स काम करेगा तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं दोस्तों। ये आपने उसमें नसेट्स क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा। और इसको जब हम इनहिबिट करते हैं दोस्तों, एक ड्रग होती है एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, तो ये कॉक्स पे काम करती है दोस्तों, है ना। फर्दर देखते हैं इसमें, PGS2 से हमारा थ्रोम्बोक्सेन A2 और PGI2 बनता है दोस्तों। A से याद रखना एग्रीगेशन, और I से याद रखना इनहिबिशन। तो इनहिबिट करती है, एग्रीगेशन करवाती हैं। तो दोस्तों ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं ये। और ये कहाँ होते हैं, PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये होते हैं आपके एंडोथीलियम में। दोस्तों एक और डिफरेंस इसमें याद रखना, इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें नहीं होता। जो न्यूक्लियस नहीं है तो एक बार ये इसमें क्या है, इसमें चांसेस नहीं है दोबारा से रीजनरेट होने के, लेकिन इसमें चांसेस होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो एस्पिरिन होता है, जब हम उसको कॉक्स को इनहिबिट करवाते हैं तो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार अगर ये इनहिबिट हो गया दोबारा फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दोबारा जब फॉर्मेशन नहीं होता दोस्तों, तो उसमें मतलब होता है क्या, यहाँ पे जो लो डोज दी जाती है इसकी इरिवर्सिबल पे, लो डोज कितनी होती है, 40 से 325 मिलीग्राम दी जाती है दोस्तों। और एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट भी होता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट, एग्रीगेशन। दोस्तों कुछ टाइम तक कॉक्स तो बंद हो जाता है, मतलब थ्रोम्बोक्सेन A2, लेकिन ये फर्दर दोबारा से रिलीज़ होने लग जाता है PGI2। तो हम आगे चलते हैं, फिर हम और समझेंगे थोड़ा डिटेल में। पहली ड्रग तो हो चुकी है, दूसरी है ADP एंटागोनिस्ट, जो कि एक रिसेप्टर होता है ADP पे, P2Y12 रिसेप्टर, इसको याद रखेगा, P2Y12 इरिवर्सिबल काम करता है। इस पे दोस्तों दो क्लासिफिकेशन है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो एक बार इनहिबिट कर दिया फिर दोबारा से वो नहीं हो सकता। तो इसमें हमारी तीन ड्रग आती हैं, टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल। दोस्तों टिक्लोपिडिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है, T से याद रखिएगा, यहाँ से टी से इसलिए हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं। और क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल दोस्तों ये प्रो ड्रग होती है। क्लोपिडोग्रेल हमने प्रो ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है। तो ये एक एक्टिव कंपाउंड जो है, मतलब इसका जो एक्टिव कंपाउंड होता है क्लोपिडोग्रेल का, वो क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है ADP के रिसेप्टर को, यानी P2Y12 को। और इसको एक्टिव होने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, CYP2C19। दोस्तों C1 से ऐसे याद रखना, क्लोपिडोग्रेल। ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है ताकि इसको एक्टिव कंपाउंड में बदला जा सके, क्लोपिडोग्रेल को। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसको इनहिबिट करता है। अगर ये इनहिबिट हो गया तो हमारा एक्टिव कंपाउंड नहीं बन पाएगा। तो इसमें दो PPI सेफ हैं, जो कि पेंटोप्राजोल और रेविप्राजोल वी कैन गिव इन दिस सिचुएशन। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रही वीडियो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं, प्रासुग्रेल सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग है, और ये जो मेनली होती है दोस्तों सेरेब्रल हेमरेज, कई बार मतलब इसमें भी दे सकते हैं, यू कॉज करती है। और दोस्तों ये जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है स्ट्रोक में, क्योंकि ये सेरेब्रल हेमरेज कॉज करती है, तो इसलिए स्ट्रोक वगैरह में इसको नहीं दे सकते दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और सर्जरी में सपोज मान लीजिए सर्जरी में एस्पिरिन वगैरह को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर कोई मान लो सर्जरी करवाने, जैसे मान लो एस्पिरिन क्या करता है, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होता है, तो उसको इनहिबिट कर देगा तो वो नहीं बनेगा जल्दी, क्योंकि कॉक्स को बनने में लगभग 1 हफ्ता लग जाता है दोस्तों प्लेटलेट दोबारा से इफेक्ट आने के लिए। इसलिए सर्जरी वाले पेशेंट को 1 हफ्ते पहले ही एस्पिरिन दी जाती है, उसके बाद नहीं दी जाती बंद करने के लिए, मतलब 1 हफ्ते तक उसको हम नहीं दे सकते। और रिवर्सिबल में बात कर रहा हूँ, ADP उसकी एंटागोनिस्ट की P2Y12 जो एंटागोनिस्ट होते हैं P2Y12, तो ग्रिलोर आता है इसमें, ग्रिलोर करके, तो ट्रिका ग्रिलोर
और कैनग्रिलॉल, ये 2 ड्रग आती है दोस्तों जो रिवर्सिबल ADP एंटागोनिस्ट होती है, जो कि P2Y12 एंटागोन उस रिसेप्टर पे काम करती है। और जो प्लेटलेट है दोस्तों, अगला है हमारा प्लेटलेट थ्रोम्बिन रिसेप्टर। थ्रोम्बिन पे जो रिसेप्टर होता है उसका नाम है पार, प्रोटीएस एक्टिवेटी रिसेप्टर 1। तो इसमें आप याद रखिएगा एटोपाक्सार और वोरापक्सार। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं एक बार। इसमें लास्ट है जो हमारा, इसमें लास्ट है मान लीजिए GP2B और 3 एंटागोनिस्ट। अगर मान लीजिए जो डब्बा है लास्ट फेविकोल का डब्बा जो होता है, अगर हम उसी को ही बंद कर दें तो क्या होगा दोस्तों, हमारे जो ये तीनों थे उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें ड्रग आती है एप्सेक्सीमैब, टिरोविफैन और एप्टिफिबिटेट। दोस्तों इसमें A और B याद आ रहा है तो ऐसे याद रखिएगा A और B, जिसमें दोनों आते हैं एक साथ। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटलेट ड्रग होती है दोस्तों। बात करते हैं सिलास्टजोल और डाइहाइब्रोमिडोल। ये दोस्तों फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स होते हैं जो कि CMP लेवल्स को बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से इसका पेरिफेरल वैसोडाइलेटर एक्शन भी होता है इनका, और ये इंटरमिटेंट क्लोडेक्शन के केस में भी काम आते हैं दोस्तों। और याद रखना एंटी प्लेटलेट ड्रग का ब्लीडिंग मेन प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।